झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है, अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। तो एमआईएम भी क्यों पीछे रहने वाली है। झारखंड का गोड्डा जिला और गोड्डा जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है महगामा। महगामा में एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं की हलचल बढ़सी गई है। महगामा में एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने के पूरे मूड में दिखाई दे रही है। आइए, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कितनी मेहनत क्या कर रही है एमआईएम पार्टी और क्या कुछ रिजल्ट होने वाला है, क्या कुछ प्लानिंग है, डायरेक्ट बात करेंगे गोड्डा जिला में एमआईएम के अध्यक्ष जनाब असदुल हक उर्फ बबलू मुखिया से। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर उजागर मीडिया चैनल पे। कैसे हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस महगामा विधानसभा के बारे में आपसे रूबरू होने का मौका मिला। और जहां तक सवाल है कि महगामा विधानसभा का जो चुनाव होना है 2024 में, एआईएम बहुत मजबूती से लड़ेगी। और महगामा विधानसभा में 3 प्रखंड आता है, जिसमें महगामा, मेहरमा, ठाकुरगंगटी। तो यहाँ पे बूथ कमेटी का कार्य चल रहा है और जो छूटा हुआ है वो भी आगे पूरा किया जाएगा। एक जिला अध्यक्ष होने के नाते, जैसे मेरा कुछ सवाल होंगे कि एक जिला अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है? और एक चीज़ और कि कहीं ना कहीं एमआईएम जानी जाती है कि यूनाइट के मतलब के संगठित पार्टी, तो संगठन को लेकर आप लोग कितने ये हैं? ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है कि महगामा में 2 गुट अभी एमआईएम का दिखाई दे रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले मैं बता दूं कि लगभग जिला अध्यक्ष बनने से साल भर होने जा रहा है और शुरू से ही ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जिसको महगामा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, उनके द्वारा कार्य सही से नहीं किया जा रहा है। वो जब भी आते हैं तो बिना सूचना के आते हैं और गुटबाजी करके चले जाते हैं। कौन है ये शख्स, कौन है ये? कामरान खान। वो तो यहाँ के रहने वाले भी तो उम्मीदवारी का भी दावा कर रहे हैं। उम्मीदवारी कैसे यहाँ कर सकते हैं? महगामा का बेटा लड़ेगा, महगामा विधानसभा का कोई शख्स लड़ेगा, उनका यहाँ दावेदारी नहीं चलने दिया जाएगा। जो भी फैसला लिया जाएगा कोर कमेटी के द्वारा, जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष, इनके द्वारा यहाँ डिसीजन लिया जाएगा। जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएंगे उनके साथ हम लोग पूरी मजबूत। पार्टी आला कमान को यह बात मजबूत है कि कामरान, मालूम है क्या कि कामरान खान साहब आ रहे हैं, यहाँ उम्मीदवारी का दावा पेश कर रहे हैं, जबकि असदुल हक साहब, बबलू मुखिया जी भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, उनको तो प्रभारी यहाँ बनाया गया है और वो अपने यहाँ आते हैं कि हम उम्मीदवार हैं। तो उम्मीदवार है तो वो कैसे, वो जमशेदपुर लड़े, वहाँ 78% 72% मुस्लिम आबादी है, वो वहाँ लड़े। और वो प्रदेश अध्यक्ष है। आज तक तो उन्होंने 24 जिला में एक भी यूथ जिला अध्यक्ष नहीं बनाया या प्रखंड अध्यक्ष भी यूथ नहीं है, तो उनका दावेदारी यहाँ कैसे चलेगा? और जो डिसीजन लेंगे प्रदेश अध्यक्ष लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के थ्रू जिला अध्यक्ष हमको बनाया गया है, तो उस बिना पे हम कार्य कर रहे हैं। जब वो आते हैं, प्रभारी बनाया गया उसको महगामा विधानसभा का, जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी लंबी चौड़ी मीटिंग होती होगी महगामा को जीतने के लिए। महगामा को किस तरीके से फतह करना है, एमआईएम किस तरीके से ये सीट जीतेगी, उसके लिए प्रभारी साहब आपसे मीटिंग भी करते होंगे। प्रभारी जी आज तक तो कोई फ़ोन से या रूबरू भी बात नहीं किए हैं आज तक। बीच बीच में वो आते हैं और पार्टी को फूट डालने की नीयत से वो आते हैं। पार्टी का तो वो कुछ काम कर नहीं रहा है। जिला अध्यक्ष बिना इन्फॉर्मेशन के वो महगामा विधानसभा में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम तो नहीं जानते हैं कि वो महगामा विधानसभा प्रभारी है। क्या तैयार, चलिए ठीक है, अगर वो वहाँ से आते हैं, आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या वहाँ से आकर वो चुनाव लड़ें या फिर आप लोगों ने कुछ अलग सोच रखा है? आज से 6-7 महीना पहले प्रदेश अध्यक्ष आए थे, महगामा में प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ पे स्पष्ट हो गया था कि महगामा विधानसभा में जो भी कैंडिडेट होगा वो महगामा विधानसभा का होगा, महगामा का बेटा होगा। इसलिए बाहरी का तो यहाँ कोई चांस बनता नहीं है। और अगर बाहरी को देते हैं तो आगे जो रिजल्ट हुआ है वही हो, सामने भुगतना पड़ेगा पार्टी को। और अभी जो जिला अध्यक्ष का दायित्व है वो जो है प्रदेश से डील हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष बनाना है जिला अध्यक्ष को, लेकिन वो समीर अली के द्वारा मनोनीत करके भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं महगामा गुट पार्टी को फोड़ने का काम किया जा रहा है। जिसका पावर है वो यूज करें। सही बात। और वो ऊपर से पावर यूज कर रहा है तो इसमें पार्टी तो डैमेज होगा ही।
ये तो प्रदेश स्तर से मॉनिटरिंग करना चाहिए कि जो जिला अध्यक्ष का दायित्व है वो जिला अध्यक्ष करे, जो प्रदेश का कार्य है वो प्रदेश का करे, जो प्रखंड का कार्य है वो प्रखंड अध्यक्ष करे। बूथ कमेटी बनाना ये करना प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व है, पंचायत अध्यक्ष का बनाना प्रखंड अध्यक्ष का कार्य है। हमारे साथ अभी मेहरमा प्रखंड अध्यक्ष मनोवर हुसैन साहब हैं, फिर महासचिव रऊफ भाई है, महासचिव हमारे आसिफ अली है, फिर महागामा प्रखंड रजाक भाई हैं। तो मान लिया जाए कि अगर जिला अध्यक्ष कहीं बाहर है तो महासचिव से भी तो कॉल कर सकते हैं कि वो महागामा विधानसभा प्रभारी है। तो अब मेहरमा प्रखंड जा रहे हैं तो वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष को नहीं पूछ रहे हैं, गंगटी जा रहे हैं तो वहाँ के भी प्रखंड अध्यक्ष को नहीं पूछ रहे हैं, तो किस हैसियत से वो प्रभारी हैं? जब वो पार्टी का काम करने आ रहे हैं तो पार्टी के जिम्मेदार जो प्रखंड अध्यक्ष है, सचिव है, तो उनको तो जानकारी देते नहीं हैं। वो आते हैं 1-2-4 को लेके इधर उधर अपना फ़ोटो लिए चले गए। तो वो अपना जमशेदपुर देखे ना, प्रदेश युद्ध प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे 24 जिला का है। सिर्फ क्या महागामा विधानसभा प्रभारी 24 जिला में वो अपना संगठन खड़ा करे ना प्रदेश युद्ध अध्यक्ष का। आज तक आप चाह रहे हैं कि ये हम लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, हम लोग मेहनत करें, हम लोग जिस तरीके से संगठन बना रहे हैं, संगठन में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस आधार पर पार्टी वो ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी कोई। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष को साफ साफ कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की हैसियत से हमें सौंपा गया है। मैं उस काम को मुस्तैदी से कर रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल है चुनाव लड़ने का, तो पार्टी महागामा विधानसभा में महागामा विधानसभा का जिसको भी कैंडिडेट बना दे हम लोग उसके साथ है। बाहर का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, बाहरी का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। और जो भी मन बनाए कि हम बाहर से आके लड़ेंगे वो सिर्फ पार्टी को बदनाम करने के लिए और अपना जो हाल अभी डुमरी में हुआ है वही चीज़ यहाँ वो पैदा करने के लिए आ रहे हैं। हम मनसा कुछ और है, वो चुनाव लड़ने नहीं आ रहा है, पार्टी को डैमेज करने के लिए आ रहे हैं। उनको लड़ना है तो जमशेदपुर में मुस्लिम आबादी 78% है, 72% है, तो वहाँ क्यों नहीं वो कार्य कर रहे हैं जो कि महागामा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। 42-40% में और यहाँ 46% या 44% है, तो यहाँ का लड़का लड़े ना, जिसको पार्टी टिकट दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही को टिकट मिले, जिसको दे दे XYZ, लेकिन महागामा विधानसभा का हो। आसिफ साहब, आपसे थोड़ी सी बात होगी कि जिला अध्यक्ष साहब साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर का कोई बंदा होना चाहिए। जिस तरीके से बाहर से कामरान खान साहब आते हैं, आकर वो आरोप लगा रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि कामरान खान साहब आते हैं, आकर कुछ चीज़ें करते हैं, 2 से 3 दिन फिर वो चले जाते हैं। अगर उन्हें उतनी ही फिक्र है मुसलमानों की, उतनी ही फिक्र है MIM की, तो वो और जगह और ज़िलों में पार्टी या संगठन को क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं, या फिर वो जमशेदपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? यहाँ पर महागामा वालों का है। अगर MIM कोई उम्मीदवार यहाँ खड़ा करती है तो वो महागामा का ही होना चाहिए। जिला अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, आपके क्या विचार है इस पर? बिल्कुल हमारा भी यही एग्री है। और जैसा कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष साहब आए हुए थे, 7 से 8 महीना पहले आए हुए थे और प्रोग्राम कर रहे थे, उसी के दौरान में प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था, साफ कर दिया था वाज़े तौर पे कि जो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो महागामा का लड़ेगा। और इसी वजह से यहाँ पे मेहनत और कार्य हो रहा है। और हम लोग शुरू से 2019 से पार्टी में जुड़े हुए हैं, और आज से जुड़े हुए नहीं हैं। 2019 से जब से झारखंड में पार्टी आई 2018 में, उस वक्त से हम लोग जुड़े हुए हैं पार्टी में। और पार्टी का एक बेहतरीन हम लोग कार्य करते हैं, ईमानदारी के साथ में हम लोग पार्टी को कि हर आदमी को जोड़ते हैं, कि जो आदमी इलाके से देखते हैं कि ये आदमी बेहतर है, हमारे पार्टी में आना चाहिए, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से महागामा विधानसभा के प्रभारी उनको बनाए गए हैं, कामरान खान को। और प्रभारी बनाए तो हमें भी खुशी हुआ, चलो भाई महागामा विधानसभा के प्रभारी बनाए। लेकिन उसका लालचा और मनसा यही है कि महागामा से हम चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? 2 गुट बना करके, फुट डाल करके आप चुनाव लड़ेंगे कि किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएंगे आप? तो ये यहाँ पे जब भी आते हैं, हमने ऐसे आपको तो आज आप कैमरा पे बोल रहे हैं, हमने ऐसे भी बहुत सारे आदमी से हमने वास्ता किया और वार्ता किया कि भाई साहब ऐसा है कि एक साथ में मिलने में क्या दिक्कत है। बबलू मुखिया है इधर जिला अध्यक्ष, आप कामरान भाई है, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं यूथ के, और महागामा विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं आपको। तो प्रभारी बनाए गए तो प्रभारी का काम है संगठन को एक करने के लिए, संगठन को तोड़ना नहीं। आप बता दीजिए कि जब से ये महागामा आ रहे हैं, 7 से 8-9 मरतबा यहाँ महागामा आए हैं, और 2 दिन आते हैं, कोई ऐसे लड़का को लेते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। संगठन के ऊपर कितनी संगठनें बनी? यहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी तक बनी है और उसके बाद यहाँ पे बूथ कमेटी भी बन गई है। 25 से 30% हम लोग बूथ कमेटी ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। और जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं बीच में आकर के वो डिस्टर्ब कर देते हैं हम लोगों को। डिस्टर्ब ये करते हैं कि चंद 2-4 लड़के को लेते हैं, अब घूमना शुरू कर देते हैं। मुझे तो अब, पहले तो शक नहीं था, अब मुझे शक होने लगा कि वो पता नहीं महागामा में किस पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने आए हैं। और यही चीज़ ये अभी गोड्डा लोकसभा का हुआ था। जो गोड्डा लोकसभा में हम लोग MIM का टिकट दिए थे और प्रदेश के कुछ आदमी ने मिल करके हमारे कैंडिडेट को डैमेज करने का काम किया। और इनका सारा उनके पास रिकॉर्ड है, ऑडियो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है, सारा चीज़ उनके पास है। वो तो लेटर में कहा कि हमारे पास सारा सबूत है। और यही हमें अब शक होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि महागामा का हाल भी वही है। और आज महागामा का एक बेहतरीन सीट है कि MIM हम यहाँ से निकाल सकते हैं सीट, और इतनी ताकत के साथ निकाल सकते हैं कि सबसे झारखंड में पहला एक ऐसा सीट होगा जो महागामा विधानसभा से MIM को सीट जाएगा यहाँ से। लेकिन आप इस तरह से हरकत करेंगे तो महागामा का सीट निकलेगा या निकल जाएगा। इसलिए ये सोचने की हम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है। इसकी सूचना हम लोगों ने प्रदेश से लेकर के हमने राष्ट्र प्रभारी तक हम लोगों ने दिया है। यहाँ का जनाब माजिद हुसैन साहब झारखंड के प्रभारी है। हमने ये महागामा विधानसभा का सारी बातों का अवगत हमने महागामा यहाँ के झारखंड के प्रभारी को भी हमने सूचित किया है। इस तरह का मामला चल रहा है और अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं आया है और हम लोग इसको संज्ञान में लेना चाहते हैं और देना चाहते हैं पार्टी को ऊपर कि इस तरह से आप संज्ञान लीजिए, तब महागामा सीट निकल पाएगा। और यही हाल रहा तो महागामा सीट निकलना मुश्किल है। आप क्या कहेंगे महागामा में जिस तरीके से MIM 2 खेमों में नज़र आ रही है? जिला अध्यक्ष साहब हैं, आप मेहरमा प्रखंड के अध्यक्ष हैं, ये आपके पूरे ज़िले के अध्यक्ष हैं और कोई एक आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि कामरान खान साहब जमशेदपुर से आते हैं और आकर यहाँ पर कुछ चीज़ें करते हैं, न तो हमसे मुलाकात होती, न हम लोगों के बीच कोई पार्टी के लिए रणनीति बनती है, वो निकल जाते हैं। तो कहीं नहीं लग रहा कि 2 फूट हो रही है यहाँ? ये सबसे पहले मैं आपका उजागर मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो आप हम लोगों तक पहुँचे। देखिए मसला ये आता है कि आज जिस तरह से महागामा में जिनको जो पद दिया गया है वो पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आज हम यही जान रहे हैं कि हम मेहरमा प्रखंड अध्यक्ष हैं, मेरा नाम मोहम्मद मनव्वर है, और हम ये जान रहे हैं कि भाई जो कामरान खान आते हैं, आने के बाद वो उनका एक ही काम है कि भाई यहाँ पे किस तरह से फूट डाल के चले जाएं। अभी हमारे जिला अध्यक्ष बबलू साहब हैं, अभी तक उन्होंने एक भी कॉल पे बात नहीं किया है, नहीं तो उनसे रब्ता किया है। अभी वो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सिंघाड़ी आया हुआ था और सिंघाड़ी आने के बाद आप ये जान लीजिए कि भाई हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपको तो ये चाहिए था कि भाई जब हम महागामा आवें कौन कौन पदाधिकारी हैं आप उनसे मिलें, जिनको जो पद पार्टी के लिए काम पार्टी के लिए काम कर रहा है आप उनसे मिलें, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। वो 2-4 लड़का लेके आता है और वो गुटबाजी कर। जब मेरे गांव में गया, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमको पता तक नहीं है कि भाई कामरान खान आए हुए हैं। और एक बात ये भी कहेंगे, ठीक है जुबेर भाई को उन्होंने यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष बनाया है तो इससे खुशी है। उन्होंने कुछ दिन पहले बहुत काम किए हैं इस पार्टी में, और कहने का मतलब जो जिस लेटर पे बनना चाहिए था, जिनके लेटर पे बनना चाहिए था विधानसभा अध्यक्ष, उनके लेटर अध्यक्ष का लेटर होना चाहिए, उनके लेटर से बनना चाहिए था, वो काम नहीं होकर समीर अली के लेटर पे। समीर अली कौन है? ये हमारे जनरल झारखंड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके लेटर पे क्यों बना, हम ये चाह रहे हैं। दूसरी बात और एक चीज़ आपसे ये वाज़ेह करता हूँ कि यहाँ पे महागामा में कामरान खान का डीपी लगा करके फेसबुक पे आईडी पे 2-4-5 आईडी बना लिए हैं और संगठन को, संगठन के आदमी को गाली देने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस बात है। जबकि MIM इत्तेहाद की बात करती है। MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब बताइए कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसमें पार्टी का नाम रख करके और वो कौन से इत्तेहाद की बात करते हैं, और सोशल मीडिया से लेकर के नीचे से लेकर के सोशल मीडिया तक वो गाली देने का काम करते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे साक्ष्य हैं। चलिए सर, आपसे भी थोड़ी सी बात है। आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है। अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, क्या होगा महागामा में MIM का अगर ऐसी ही हालत रही तो? पार्टी के 2 गुट दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी ये 2 गुट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही गुट रहेगा
ये मेरी कामना है। और और किस गुट के साथ हैं? कामरान साहब के साथ हैं या फिर गोड्डा में जो जिलाध्यक्ष हैं? नहीं, जो नियमावली है, प्रोटोकॉल है, जिलाध्यक्ष जो जिस तरह बना गया है, जो प्रोटोकॉल है, हम उसके साथ हैं। किसी पर्सनल आदमी के साथ हम नहीं हैं। जो प्रोटोकॉल का आता है, जिलाध्यक्ष हैं, उसके नीचे हम लोग हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उसके दिशा निर्देश से हम लोग चलते हैं। और फिर हम लोगों को जैसे दिशा निर्देश बनता है, पंचायत अध्यक्ष बनाना, बूथ कमेटी बनाना, ये हम लोग करते हैं। बाकी रही कमरान खान की बात, ये अपना देखे, जिस विधानसभा से अपना देखे मतलब अपना जहाँ या जहाँ के ये हैं, जमशेदपुर से आते हैं, तो वो जमशेदपुर में देखे भाई, अपना विधानसभा वहाँ संभाले। वहाँ भी तो 72% मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ महागमा का बेटा लड़े, चाहे वो जो दे, पार्टी आला कमान जिसको टिकट दे, वो महागमा का बेटा को दे, हम उसके साथ हैं। आपकी क्या राय है सर? आपका शुभ नाम? मैं मोहम्मद रऊफ़ अंसारी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं गोड्डा ज़िला सचिव हूँ। आप अभी यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे बगल में अभी आपसे मुझसे पहले महागामा प्रखंड अध्यक्ष जनाब अब्दुल रज़ाक साहब अभी आप सुन रहे थे उनको। हमारे सामने बैठे हुए हैं आज गोड्डा ज़िला पार्टी अध्यक्ष जनाब असदुल हक साहब उर्फ बबलू मुखिया। सामने पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी के जनाब आसिफ भाई जो ज़िला महासचिव हैं गोड्डा ज़िला के पार्टी के। आप बगल में देख रहे हैं मेहरमा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जनाब मुनव्वर अंसारी साहब को। आप इस वक्त आप जो हम लोगों के बीच ये रिपोर्ट देख रहे हैं, हम लोगों का यहाँ बैठने का आज मकसद है कि हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। महागामा में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी हम लोग प्रदेश कमेटी से लेकर के सेंट्रल कमेटी को हम लोग देना चाहते हैं। हम लोगों की ये पार्टी, जितने भी लोग हैं पार्टी में जिनको पद पोजीशन मिला, जाहिर सी बात है कि पार्टी पद पोजीशन देती है संगठन का काम करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए। फर्स्ट टाइम जो है पार्टी चुनाव महागामा में लड़ी है 2019 में, तब से लेकर के आज तक जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं अपने कदम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और पार्टी को मजबूत करते जा रहे हैं। बात आ जाती है यहाँ पे कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो कोई ऐरा गैरा आकर के अपना ज़ुबान खोलना शुरू कर देता है और सोचता वही काफ़ी है। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बैठे जो हैं, तो हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आला कमान हैं, चूँकि जितने भी लोग पार्टी में मोहब्बत रखते हैं, हम लोग जुड़े हैं फ़कत ओवैसी साहब को देख करके। उनकी विचारधारा से हम लोग मुतमईन हैं, उनको फॉलो करते हैं, हम लोग उनको मानते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग मोहब्बत रखते हैं पार्टी में और जुड़े हुए हैं। पार्टी ने हम लोगों के ऊपर उम्मीद जताई है, मैं हमेशा हम लोग शुक्रगुजार हैं पार्टी का, और हम लोग ज़मीनी स्तर पे जहाँ तक हो सके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ प्रदेश कमेटी से लेकर के हमारे आला कमान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तक ये मैसेज हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, यहाँ महागामा में, झारखंड में एक विधानसभा महागामा है जो पार्टी 19 में चुनाव लड़ चुकी है। पार्टी का यहाँ ज़मीनी स्तर बेहतरीन पकड़ है, लोगों में काफ़ी मोहब्बत है MIM के प्रति, और इंशाल्लाह कहीं न कहीं जो है इस बार परिवर्तन होगा। पार्टी यहाँ अच्छा सीट निकाल सकती है। झारखंड में ये पहला सीट होगा जो पुराने 19 से लेकर के आज तक लगातार काम चल रहा है। वैसे झारखंड में और भी जगह पार्टी का बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि और जगह काम नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ अवगत कराना है यहाँ के मैटर से कि प्रदेश के जितने भी कमेटी में हमारे आला अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो आला कमान है, जो सेंट्रल में, मैं सबको अवगत यहाँ से कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों के बीच प्रदेश अध्यक्ष साहब ने, जनाब शाकिर साहब ने लेटर के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कमेटी को बनाया, असदुल साहब को जिलाध्यक्ष बनाया, बाकी लोगों में उनमें हम लोग सचिव महासचिव इस तरह का हम लोगों ने बना। उस समय से ही जो कमरान को चाहने वाले कुछ चंद नौजवान हैं जिनका वजूद भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है महागामा विधानसभा में, ये नहीं कहता हूँ कि हमारी वजूद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इलेक्शन के एतबार से देखा जाए तो किसी 2-4 आदमी का बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है। तो उस समय से ही कुछ नौजवानों को लेकर के कामरान भाई ने, जैसे आप कामरान के बारे में सारे लोगों से सुने कि वो झारखंड में महागामा के प्रभारी बनाए गए हैं, वो यूथ अध्यक्ष हैं झारखंड के, अब महागामा को उनको प्रभारी बनाया गया है।
तो हम लोग का ये कहना है, वन सेकेंड, हम लोगों का ये मानना है कि जब से जिला अध्यक्ष बनाया गया जनाब असदुल साहब को, उस समय से ही चंद लोगों को लेकर के वो कामरान साहब इनके खिलाफ में वो अपना समूह बना रहे हैं। चूँकि उनको लगा, जब से साकिर साहब का नवंबर में यहाँ प्रोग्राम हुआ है, 2023 नवंबर में जब से प्रोग्राम हुआ है, तब से उनको कामरान को लगा कि साकिर साहब का, जनाब प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हमारे झारखंड के, उनका सीधा सीधा प्रोग्राम में मैसेज था कि महागामा ही केवल नहीं, महागामा ही केवल नहीं, झारखंड में जहां भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी का ये सिद्धांत है, ये प्रोटोकॉल है कि वहीं का बेटा वहां चुनाव लड़े, वहीं का लाल हो, बोरो प्लेयर नहीं चलेगा। ये जनाब साकिर साहब का मैसेज है। और हमारे जो आला कमान है, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उनका भी ये मैसेज है कि हम आपको लीडर बनाना चाहते हैं। वो जन जन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में, हम आपको लीडर बनाने हैं, हम आपके बीच आपको उभारने आए हैं, आपकी सियासत को कैसे उभारा जाए, आपके लीडरशिप को कैसे मजबूत किया जाए, मैं आपको करने आया हूं। तो जब ये मैसेज, जब से साकिर साहब यहाँ नवंबर में प्रोग्राम के माध्यम से दिए हैं, तब से कामरान भाई को ऐसा लगने लगा है कि जो उनकी मानसा थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो उनकी मानसा पे धीरे धीरे पानी फेरता हुआ नज़र आता है। इसलिए वो आ करके असदुल साहब के खिलाफ, जिला कमेटी के खिलाफ वो कुछ ना कुछ अलग यहाँ तरीके से गुटबाजी करने की प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को ये दुख इस बात की है। पार्टी का काम करना है, हम लोग सब एक हैं, पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिया है संगठन को मजबूत करने का, हम लोग वही कर रहे हैं। रही बात कैंडिडेट कौन रहेंगे, चुनाव कौन लड़ेगा, आला कमान ये फैसला करते हैं, हम लोगों के हाथ की चीज़ है नहीं, हम लोग लब्बैक उस पर कहेंगे, सबको मिल के करना चाहिए, ये हम लोग। चलिए, तो ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। जिला अध्यक्ष साहब, आखिर में क्या मैसेज या फिर क्या कुछ आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे पार्टी आला कमान? मैं पार्टी आला कमान से यही कहना चाहूँगा कि जो दायित्व जिला अध्यक्ष को दिया गया है, उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। आने वाला समय में महागामा विधानसभा एकजुट होकर मुस्तैदी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और विधानसभा का जो बिगुल बजने वाला है, इसमें पर्सनल कामरान खान आके गुटबाजी कर रहे हैं, ताकि यहाँ से AIM को कमज़ोर किया जाए। वो किसी इशारे पे वो चल रहे हैं। उनको अगर ज़्यादा ही ख्वाहिश है कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो वो रहने वाले यूपी के हैं और वो वर्तमान में रह रहे हैं जमशेदपुर में। वो अपना जमशेदपुर में विधानसभा ढूंढे, यहाँ जो भी कैंडिडेट होगा, महागामा विधानसभा का बेटा होगा, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। XYZ जो भी कैंडिडेट सदर साहब के द्वारा तय किया जाएगा, वो महागामा विधानसभा का होगा। ये मनोकामना वो हटा दे कि हम महागामा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये कहता ही हम लोग जिला कमेटी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिल्कुल बाहरी नहीं चलेगा, ये कहना है MIM के गोड्डा जिलाध्यक्ष जनाब असदुल हक उर्फ बबलू मुखिया जी का, कि इस बार हम लोग महागामा में कमर कस चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कैंडिडेट भी महागामा का कोई लोकल होगा, महागामा का ही बेटा होगा। ये बाहरी लोगों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे MIM की महागामा में जो वर्तमान स्थिति है, इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल शीरम। जय हिंद।